है सर अभय एजुकेशनल क्लासेस में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? व्यंजन है। कौन सा टॉपिक है? व्यंजन। आज हम व्यंजन के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यंजन कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका वर्गीकरण कितना है, ये इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आइए कि व्यंजन कहते किसे हैं ये जानते हैं। तो इसमें लिखिएगा जो आप लोग व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी व्यंजन क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः इनका उच्चारण भी स्वतंत्र नहीं होता है। यह स्वरों के अधीन होते हैं, यानी ये कह रहा है कि व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः इनका उच्चारण भी स्वतंत्र नहीं होता है। यह किसके अधीन होते हैं? स्वरों के अधीन होते हैं, स्वरों के अधीन होते हैं। यदि व्यंजन से स्वर निकल जाता है तो व्यंजन अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है। अर्थात देखिएगा, समझिएगा कि व्यंजन क्या होता है। पहली बात तो ये क्या होता है कि स्वतंत्र नहीं होता है, ये क्या होता है? बंधा हुआ होता है। अतः इनका उच्चारण, यदि यह स्वतंत्र नहीं होगा तो उच्चारण भी इनका स्वतंत्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह स्वरों के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। स्वरों के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। यदि व्यंजन से स्वर निकल जाता है, यदि यानी व्यंजन से स्वर को क्या किया जाए? निकाल दिया जाए, तो व्यंजन अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है। अर्थात इसकी परिभाषा जो होगी वो कह सकते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे आपका क्या हो गया, ये आपका क्या प्लस है, इत्यादि। देखिएगा हमने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ व्यंजन को। यहाँ देखिए, यदि व्यंजन के लिखने की बात की जाए शुद्ध रूप से, तो शुद्ध रूप से व्यंजन जब भी लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत होता है। हलंत का अर्थ यह है कि इनमें स्वर नहीं है, इनमें स्वर नहीं है। लेकिन इधर देखिएगा, इसके नीचे हलंत नहीं है, अर्थात इनमें स्वर
है। ठीक है, यदि जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा है यानी शुद्ध रूप से व्यंजन लिखा गया है, यानी उसका उच्चारण कर पाना संभव नहीं है। जब तक हम स्वर की सहायता नहीं लेते हैं तब तक हम व्यंजन का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कैसे नहीं कर सकते हैं, देखिए यदि अ को हमने इसमें से निकाल दिया तो ये बोलिएगा क, केवल आप बोल करके रहे क, जैसे ही आप बोलेंगे वो स्वर से युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर से युक्त, यानी जैसे ही आप बोलेंगे क, तो अ देखिए प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है कि नहीं, आपकी ध्वनि में अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप बोलिए ख, ख में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। आप बोलिए गा, आप बोलिए क्या? गा, गा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ देखिए ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। यदि घ में आप बड़ी ई मिलाएंगे यानी बोलेंगे घी, तो ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? घी आ रहा है, तो यानी ई भी स्वर है। यानी आप देख पा रहे हैं कि व्यंजन का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो बिना स्वरों की सहायता से करना संभव नहीं है। अर्थात यानी हमारी परिभाषा बिल्कुल सिद्ध होती है, प्रमाणिक है। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात यह व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों के अधीन होते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से आप लोग समझ में होंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यानी ये तो हो गई व्यंजन की बात। अब हम जो चर्चा करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग करेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या इनका वर्गीकरण कितना है, आदि चीज़ों पे चर्चा करेंगे। जैसे हेडिंग डालेंगे हम व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं व्यंजन का जो वर्गीकरण होता है। एक तो हमारा जो होता है पहला, वो क्या होता है? स्पर्शी, या इसी को स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होता है। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। दूसरा हमारा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा जो हमारा होता है, यानी तीसरा जो होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और चौथा जो हमारा होता है, चौथा जो हमारा होता है क्या होता है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। पांचवा हमारा क्या हो सकता है? द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन को आप गौड़ व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन भी कह सकते हैं। ये आगे हम चर्चा करेंगे। आज ये देखिए हमारा यानी व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो किन कौन कौन से, यानी हमारा एक जो है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, दूसरा अंतस्थ व्यंजन है, तीसरा ऊष्म व्यंजन है, चौथा संयुक्त व्यंजन है, पांचवा हमारा क्या है? द्वित व्यंजन। ठीक है, हम एक एक पे चर्चा आगे हम लोग क्या करेंगे? इस पे करेंगे। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे जो हमारा पहला वर्गीकरण हुआ है, पहला हमारा क्या था? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। यहाँ देखिए स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की बात करें हम तो किसे स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन पहले तो हम समझेंगे कि स्पर्शी नाम क्यों पड़ा, फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि वर्गीय नाम क्यों पड़ा। ठीक है, यानी देखिएगा जो क से लेकर के म तक वर्ण होते हैं, यानी क से लेकर के जितने वर्ण, यानी क से टोटल जो होते हैं 25 वर्ण आएंगे। प्रत्येक क से लेकर के म तक के वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। यानी इन 25 वर्णों को स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहा जाता
है। ये क्यों कहा जाता है जरा समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम स्पर्शी की बात करते हैं, क्लियर। पहले हम लिख लेते हैं वो वर्ण कौन कौन से हैं जो संख्या में आते हैं। ये हमारा हो जाएगा पहला तो क, है, ग, घ और न। फिर उसके बाद छ, ज, झ, ञ। उसके बाद क, ख, ग, घ और न। फिर त, थ, ग, घ, न। इसके बाद प, ह, ब, भ और म। इन वर्णों की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा स्पर्शी नाम क्यों कहते हैं, क्यों पड़ा, इसका एक कारण है। क्यों कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, यानी जब हमारी हृदय यानी फेफड़े से जो हवा निकलती है, यानी फेफड़ों से क्या निकलती है, हवा निकलना स्टार्ट करती है, तो ये गले से हो करके मुख के द्वार से होकर जब तक बाहर नहीं निकल जाती है तब तक हमारे यानी कंठ से स्टार्ट, यानी गले से स्टार्ट होती है। ऊपर आपका क्या है, मूर्धा है, तालव्य है, फिर दंत है, फिर ओष्ठ है। तो जो मुखांग होते हैं, क्या होते हैं, मुखांग। हमने आपको बताया भी है कि मुखांग क्या होते हैं, जब स्वर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि मुखांग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मुखांग हमारे कौन है, कंठ है यानी गला है, ऊपर क्या है, मूर्धा है, उसके बाद तालव्य है, उसके बाद क्या है, हमारा दंत है, दंत मतलब दांत है, उसके बाद ये ओष्ठ है। ये सभी क्या कहलाते हैं, मुखांग। यानी जब हवा हमारी फेफड़े से, जैसे ही हम बोलने के लिए तैयार होते हैं, फेफड़े से हवा निकलती है, तो क्या होता है, इन मुखांगों को कहीं ना कहीं वो हवा क्या करती है, टच करती है, यानी स्पर्श करती है, यानी छूती है। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना होता है। ठीक है, तो आप किसी भी वर्ड को यहाँ पर देखिए, जैसे आप बोलिए क, आप देख पा रहे हैं क का उच्चारण यानी गले को टच कर रही है। कहाँ कर रही है, हवा पहले कहाँ पहुंच रही है, गले पर। ठीक है, यानी इसको भी आप, यानी ये जितने हैं ये कहाँ से निकलेंगे, गले से निकलेंगे। जैसे ही आप च बोलेंगे उसके बाद क्या आएगा, तालव्य आएगा। तालव्य का मतलब तालु जिसे कहते हैं, जो ऊपर का स्थान होता है, जैसे च, आप जैसे ही बोलेंगे, बोलिए च, छ। आप देख पा रहे हैं, पहले बोलिए मत, आप बोलने के लिए तैयार होइए। ठीक है, बोलिए च। जैसे ही आप बोलने के लिए आपकी जिह्वा कहाँ टच कर रही है, देख पा रहे हैं कि ऊपर जो तालव्य है यानी तालु है, वहां पर आपको जिह्वा टच कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है। ठीक है, अब देखिए ट को बोलिए, ट। आप देख पा रहे हैं कि ट को बोलने में आपकी जिह्वा क्या हो जा रही है, मुड़ करके ऊपर तालव्य से थोड़ा सा पीछे जो वाला स्थान है, यानी जिसको मूर्धा कहते हैं, ठीक है, वहां आपको स्पर्श कर रही है। क्लियर, तो ऐसे मतलब कहीं ना कहीं ये तय को देखिए, तय यानी जिह्वा हवा को क्या, दंत को टच करते हुए यानी दांत को जा रही है। प यानी प है, आप देख रहे हो होठों को टच करके जा रही है, यानी कहीं ना कहीं हमारा क्या है, स्पर्श कर रही है। तो यानी ऐसे वर्णों को, यानी इन 25 वर्णों को हमारा क्या नाम दे दिया गया, यानी विद्वानों ने क्या नाम दे दिया, स्पर्शीय व्यंजन। यानी क से लेकर के म तक के वर्णों को क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन कहेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गई स्पर्शीय व्यंजनों की बात। अब आप देख पा रहे हैं, देखिए आप इस क से लेकर के आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास कुल 5 पंक्ति हैं, यानी 5 रोज हैं। कितने, 5 रो हैं। देखिए पहला, इसे आप ऐसे कह सकते हैं क वर्ग, आप इसको क्या बोलेंगे, क वर्ग, इसको क्या बोलेंगे, च वर्ग, इसको क्या बोलेंगे, ट वर्ग, इसको क्या बोलेंगे आप, त वर्ग, इसको क्या बोलेंगे, प वर्ग। आप देख पा रहे हैं, यानी हर पंक्ति का जो पहला अक्षर है उससे हम किसको संबोधित कर रहे हैं, वर्ग का संबोधन कर रहे हैं। यानी क वर्ग का मतलब होता है, यदि क वर्ग आपसे नाम ले लिया जाए तो यानी क वर्ग का मतलब इसके पंक्ति में जितने वर्ण हैं उन सभी की गणना इस क वर्ग में हो
जाती है। यानी क वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी इन पांचों वर्णों की गणना किस में हो जाती है, क वर्ग। यदि आपसे कोई कहे क वर्ग में कुल कितने वर्ण हैं, तो कितने वर्ण बताएंगे आप, 5, क्योंकि क वाली पंक्ति में देखिए क ख ग घ ङ। यदि कोई बोले च वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो उसमें भी कितने हैं, 5 हैं। कोई पूछे ट वर्ग में, इसमें भी 5, त वर्ग में, इसमें भी 5, प वर्ग में, इसमें भी 5 हैं, और टोटल 5, और कितने रो हैं, 5 हैं, और प्रत्येक में 5 वर्ण हैं, यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25, यानी कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 25 वर्ण। अच्छा, वर्गीय व्यंजन, यानी विद्वानों ने इन जो स्पर्शी व्यंजन थे इनको 5 वर्गों में बांट दिया। क्या कर दिया, बांट दिया, इसको 5 वर्गों में रखा। इसलिए देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसलिए इसका जो नामकरण क्या हो गया, वर्गीय व्यंजन। यानी हम स्पर्शी व्यंजन के साथ साथ कौन सा नाम दे सकते हैं, इसको वर्गीय व्यंजन भी नाम दे सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी टोटल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क्लियर। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, तो आपको नाम स्पष्ट हो गया कि इसका नाम क्यों स्पर्शी पड़ा या क्यों वर्गीय पड़ा। ठीक है, तो देखिए अब क वर्ग का देखिए स्पर्श कहाँ कहाँ करते हैं, यानी जो पहला जो वर्ग है ये कहाँ से स्पर्श करेगा, ये कहाँ पर, कंठ को। किसको, कंठ को। उसके बाद च वर्ग कहाँ स्पर्श करेगा, तालव्य को। और ट वर्ग कहाँ करेगा, ये मूर्धा को करेगा। त वर्ग कहाँ करेगा, ये दंत को करेगा। और प वर्ग कहाँ करेगा, ओष्ठ को करेगा। कहाँ पे करेगा, ओष्ठ को करेगा। यानी आप देख पा रहे हैं इनका जो उच्चारण स्थान भी है, यानी क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और त वर्ग का उच्चारण स्थान का कहाँ है, दंत है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्लियर। उच्चारण स्थान पे हम आएंगे, हम एक एक वर्णों का उच्चारण स्थान आप बताएंगे कि स्वर कहाँ से बोले जाते हैं और व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं, अन्य व्यंजन जो भी आगे आप लोग चर्चा मतलब पढ़ेंगे वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। क्लियर। इनकी यानी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कोई पूछे तो टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क से लेकर के म तक होते हैं। क्लियर। क से लेकर के म तक होते हैं। ये हो गए आपके स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो दूसरा वर्ग है, ये जो दूसरा वर्ग है यानी च वर्ग है, इसको एक और नाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्पर्शीय संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी, स्पर्शी संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। यानी इसको, इन च वर्ग को हम क्या कहते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिएगा इनको जब बोला जाता है ये तो स्पर्श करते हैं, लेकिन अन्य की अपेक्षा इसमें थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। यानी बोलने में इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्लियर। यानी जब हम कोई संघर्ष करते हैं, किसी चीज़ के लड़ते हैं या मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा खत्म होती है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, यानी इसको बोलने में थोड़ा सा हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है अन्य इन चारों वर्गों की अपेक्षा। तो इसलिए इस वर्ग का नाम यानी च वर्ग का नाम स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी पड़ गया। ठीक है, यानी मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो मेरे ख्याल से स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन समझ में आ गया होगा आप सभी को। थोड़ा सा आप लोग यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि
स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क से लेकर मैं तक 25 होती है, यानी 25 होती है। कैसे मैं तक के वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जो क्रम से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। यानी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये क से लेकर के म तक होते हैं, यानी इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्णों में लिख सकते हैं आप, प्रत्येक वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। किसी भी वर्ग की बात, यानी क वर्ग में तो क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। च वर्ग की बात करें, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग की बात करेंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये आप जितने भी वर्ग वाली बात करेंगे उसमें वर्णों की जो संख्या होगी कितने होंगे? 5 होंगे। यानी पूछेगा प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण? 5 होते हैं। कुल कितने वर्ण हो गए प्रत्येक वर्ग में? यानी 25। यानी वर्गीय व्यंजनों की संख्या या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क्लियर? इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा है हमारा जो अगला टॉपिक है दूसरा, उष्मीय या आप कह सकते हैं संघर्षी, उष्मीय या संघर्षी व्यंजन। उष्मीय या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। उष्मीय या संघर्षी व्यंजन। देखिए आप लिख सकते हैं इसमें किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? एक तो देखिए तालव्य स है आपका, ये स है, मूर्धन्य स और ये दंत स, और चौथा जो हमारा क्या है देखिएगा इन 4 यानी श और स को और है को, इन 4 वर्णों को हम क्यों उष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं? इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है
कि जिन वर्णों के उच्चारण में उष्मा उत्पन्न होती है, यानी उच्चारण में उष्मा, उष्मा मतलब हीट से बात कर रही है, एक ऊर्जा, ठीक है। देखिएगा आपको यकीन आ जाएगा। अपने हाथ को क्या करिए, एकदम बिल्कुल मुंह के करीब लाइए और इनका उच्चारण आप करके देखिएगा। आपका हाथ यदि गर्म हो जाता है तो मतलब समझिएगा कि इनके बोलने में क्या हो रहा है, उष्मा निकल रही है, ठीक है। बोलिएगा एकदम बिल्कुल करीब ला करके ऐसे बोलिएगा, बोलिए स स स है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही इनको हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से क्या हो रही है, गर्म हवा निकल रही है। क्या निकल रही है, गर्म हवा निकल रही है। यानी उष्मा का जो मात्रा है इनके उच्चारण में ज्यादा ही निकल रही है, ठीक है। तो इसलिए जब उष्मा यानी इनको उच्चरित करने में उष्मा की मात्रा उत्पन्न होने लगती है तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, उष्मीय व्यंजन कहते हैं। अच्छा, संघर्षी क्यों कहते हैं, इनको भी बोलने में, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि च वर्ग को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं, यानी स्पर्शीय संघर्षी कहते हैं, लेकिन इसको उष्मीय संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनको भी बोलने में थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, उष्मीय या संघर्षीय व्यंजन पड़ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, यानी उष्मीय या संघर्षीय व्यंजन किसे कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये जैसे कर लीजिएगा, यानी उसमें अब आपसे कोई पूछेगा कि उष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4। कौन कौन से, तीनों से और है, यानी तालव्य से, उसके बाद मूर्धन्य से और दंत से, और चौथा आपका है, ठीक है। ये आपका उष्मीय या संघर्षीय व्यंजन है। क्लियर। चलिए अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा तीसरा होगा वो क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप कह सकते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन ये कौन से व्यंजन होते हैं, इनकी भी संख्या 4 होती है। इनकी भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। कौन कौन से, य, र, ल और व। ये देखिए य, र, ल और व, यानी अभी आप देख पा रहे थे कि क से लेकर के म तक क्या था, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। उसका म के बाद क्या आता है, आप देख पा रहे हैं, स आ गया और ये स आ गया और ये स था और ये था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, उष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद क्या आ रहा है आपका, य, र, ल और व, और इसको क्या कहते हैं, आपका अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, जरा सुनिएगा। यानी ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण कहलाते हैं उनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी य, र, ल और व को कौन सा व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर। इसको और इसको जरा देखते हैं। इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, समझिएगा। यानी य और व को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध मतलब होता है आधा, यानी हाफ। स्वर मतलब आप जान ही रहे हैं स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है यानी प्रोनाउंसिएशन होता है, ना तो पूरी तरीके से वर्ड की व्यंजन की तरह होता है, ना तो पूरा स्वर की तरह होता है। यानी ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि है, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि है। इनका उच्चारण एज ए स्वर की भी तरह होता है, क्योंकि इनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं, बिल्कुल स्वर की तरह भी ये थोड़ा सा क्या होते हैं, स्वतंत्र टाइप में आते हैं, लेकिन स्वरों से कम, ठीक है। और व्यंजन से भी क्या है, व्यंजन की तरह, जैसे व्यंजन एकदम स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र है, उनके स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि है, इसलिए इनका नाम क्या कर दिया गया, अर्ध स्वर कर दिया गया। ठीक, यानी य और व को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। क्लियर। इतनी, यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और इसमें अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, य और व होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक होगा नंबर 4, वो कौन सा होगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। चलिए आज के लिए बस इतना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो, और इस पे हम कल चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बात और, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।